Assalamualaikum. So welcome to the new topic of Bootstrap. आज जो हम अपने Bootstrap में टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है कार्ड कवर करेंगे। सबसे पहले मैंने अपने इस फोल्डर को अपने विजुअल स्टूडियो कोड के साथ ओपन किया हुआ है। विजुअल स्टूडियो कोड के साथ ओपन करने का तरीका हम पहले भी सीख चुके हैं, तो इसमें कोई मसले वाली चीज़ नहीं है। इसलिए मैंने इसको CMD में पहले ओपन करा, यहाँ पर कोड डॉट लिखा और अपने सारे कोड को मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के साथ ओपन कर लिया। ये मेरा कार्ड का फोल्डर है, इसके अंदर मेरी index.html की फाइल और ये एक इमेज जो कि मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है इस कार्ड में यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम जो चीज़ देखने जाएंगे वो है कार्ड के साथ एक अलर्ट और एक बैच की चीज़। अच्छा, अलर्ट और बैच क्या चीज़ है? हम यहाँ बूटस्ट्रैप में आते हैं। बाय द वे मैंने कार्ड भी ओपन करके रखा हुआ है, इसको भी देखते हैं, समझते हैं। अलर्ट अलर्ट क्या चीज़ है, अलर्ट क्या काम करती है? जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे मैं अगर इसको कैंसिल कर दूँ और ये जो पॉपअप हो रही है, पॉपअप जो शो हो रहा है, ये अलर्ट है। जैसे किसी वेबसाइट पे कोई अलर्ट लगा हुआ है तो वो लगाने के लिए अलर्ट यूज़ करते हैं। अलर्ट काम किस तरह करता है ये यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हमने अलर्ट को कंटेनर की क्लास में क्लोज किया हुआ है। ये कंटेनर क्लास ऑप्शनल है, ये मैंने खुद से ऐड की हुई है। उसके बाद हमने डिप बनाई हुई है, इसके अंदर हमने क्लास दी हुई है अलर्ट। ठीक है, अलर्ट सेकेंडरी, ये हमने अलर्ट का कलर डिफाइन किया हुआ है कि अलर्ट का कलर सेकेंडरी होगा। अलर्ट डिसमिसेबल फेड शो, हमने यहाँ पे बताया हुआ है अलर्ट जो है डिसमिसेबल है, कि यहाँ से कैंसिल हो सकती है। ठीक है, फेड शो का क्या मतलब है? जैसे ही मैं इसको स्मॉल स्क्रीन साइज पे लेके जाऊँगा, ये खुद ही अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, रोल अलर्ट, इसका रोल क्या है? अलर्ट करना है इसका ऑप्शन, इसका रोल कि हमारा जो भी यूज़र हमारी वेबसाइट पर है उसको एक अलर्ट जनरेट कर देगी। उसके बाद हमने सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर, हेलो वर्ल्ड यू शुड चेक इन ऑन सम ऑफ दूस फील्ड ब्लो, और बाहर हमने एक सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि हमारा शो हो रहा है, और हमारा हम उसको हमने एक बटन जनरेट किया है। वो बटन क्या है? बटन ये जो कैंसिल करने का बटन है, ये हमने जनरेट किया है। ये हमने किस तरह जनरेट किया? सबसे पहले हमने टाइप लिखा बटन और उसको क्लास दे दी क्लोज की, कि इस बटन को जब भी कोई क्लिक करे तो इसका जो वर्क है इसको क्लोज करना है। डेटा डिसमिस अलर्ट, ये जो बटन है वो डेटा, कौन सा डेटा डिसमिस करेगा? अलर्ट, जो हमने अलर्ट जनरेट करा है उसको डिसमिस करेगा। एरिया लेबल क्लोज, एरिया लेबल क्लोज क्या है कि जो इसका जो लेबल आया है, इसका जो लेबल है वो क्लोज हो, मतलब ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्लोज का ऑप्शन यूज़ किया हुआ है ताकि जैसे ही इस पर कोई क्लिक करे ये फ़ौरन क्लोज कर दे इसको। ठीक है, मैं इसको वापस रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि हमारा वापस शो हो जाए। बटन के अंदर हमने स्पैन दिया हुआ है एरिया हिडन ट्रू, जैसे हमारे इस बटन पे कोई क्लिक करे हमारा ये जो एरिया हिडन है ये ट्रू हो जाए। ठीक है, मतलब जो हमारा जो शो हो रहा है अलर्ट वो डिसअपियर हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर एस्केप करेक्टर दिया हुआ है टाइम्स, एम्परसेंट साइन के साथ टाइम लिखा हुआ है। इसका ये क्या कर रहा है? अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो ये जो हमारा क्रॉस का यहाँ से गायब हो चुका है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये गायब तो हो रहा है लेकिन बटन शो नहीं हो रहा। तो उस बटन को शो करवाने के लिए हम यहाँ स्किप करेक्टर यूज़ करते हैं। ये हमारा अलर्ट का काम है। अलर्ट सिंपल से ये काम करता है हमारा, और बहुत छोटा सा टॉपिक है तो मैंने कहा इसको भी कार्ड के साथ कवर कर लें। और एक और छोटा टॉपिक है बैच का, वो भी हम कार्ड के साथ ही कवर करने जाएंगे। अच्छा, हम कार्ड देख लेते हैं, कार्ड हमारा क्या काम करता है। जब भी हमने अपनी वेबसाइट पे कोई ऐसा कंटेंट शो करना होता है जिसमें इमेजेस भी हों और उसके साथ कुछ डिटेल्स भी हों, जिस तरह के हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट पे आके देखते हैं, इमेज है, उसका टाइटल है, उसका कुछ डिस्क्रिप्शन है, और ये एक बटन है जहाँ से हम अपने यूज़र को कहीं भेजेंगे इस बटन के ज़रिए। तो इसके लिए हम कार्ड को यूज़ करते हैं। जैसे आपने क्या कहते हैं, बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट देखी होंगी, तो उसमें जो भी हमें चीज़ ख़रीदनी होती है उसकी पिक्चर आ रही होती है, उसका नाम आ रहा होता है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आ रहा होता है, और यहाँ पर बाय नाउ या ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा होता है, तो वो बटन यहाँ पर ऐड होते हैं। ये कार्ड हमने यहाँ पर अपनी वेबसाइट में नोट किस तरह करा। सबसे पहले हमने कार्ड के लिए सबसे पहली क्लास जो है वो यूज़ करी कार्ड, ताकि हम अपने ब्राउज़र को बता दें कि हम कार्ड यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने विड्थ को खुद से कंट्रोल करा है 18 REM। अगर मैं इसको 18 से 28 कर दूँ तो हमारे जो कार्ड की विड्थ है वो बढ़ जाएगी, हमारी कार्ड की विड्थ ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है,
मैं इसको वापस एडिटिंग कर देता हूँ जो कि स्टैंडर्ड है। कार्ड का भी काफ़ी लंबा टॉपिक है, काफ़ी इसमें सारी चीज़ें हैं, तो मैं कुछ कवर करूँगा और कुछ चीज़ें आप लोग कवर करें। और ये काम किस तरह होगा और ये सारा कोड कहाँ से आएगा ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। इसके अंदर मैंने एक इमेज दी है जिसको मैंने सोर्स दी है 123.jpg, जो कि मेरे पास पहले से अपने फोल्डर में इमेज है। उसके बाद मैंने कार्ड इमेज टॉप, मैंने इसकी इमेज को बताया कि ये हमारी टॉप की इमेज है। अल्ट हमारी मर्जी है, ऑप्शनल है, हम देना चाहें दें, वरना कोई मसला नहीं है। उसके बाद हमने इस डिफ के अंदर एक और डिफ ओपन करी, इसके अंदर हमने लिखा कार्ड बॉडी के इमेज तो हमने ऐड कर दी, अब हमें उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो कार्ड बॉडी का टैग लगाएंगे पहले, मतलब क्लास यूज़ करेंगे कार्ड बॉडी की। उसके अंदर अपना कार्ड टाइटल ओपन करेंगे। कार्ड टाइटल क्या काम करेगा कि जो हमारा टाइटल होगा, इस तरह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सैमसंग J3, तो ये हमारा मोबाइल का जो नाम है वो हमारा टाइटल में आ गया, और मोबाइल की स्पेसिफिकेशंस वगैरह वो सब डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगी। यहाँ पर आके देखते हैं, ये देखिए हमारे मोबाइल का नाम ये आ गया और ये मोबाइल की डिस्क्रिप्शन आ गई। और ये जो गो समवेयर है इसकी जगह हम बाय नाउ कर देते हैं, बाय नाउ। से ऐड किया हुआ है प्राइमरी, तो इसलिए ब्लू शो हो रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ शो हो रही है सक्सेस, ये क्या है? ये सक्सेस हमने किस तरह ऐड करा, ये एक बैच कहलाता है। ये हमने बैच इस तरह ऐड करा कि हमने सैमसंग के बाद ये जो ऐड करा है स्पैन क्लास बैच बैच सक्सेस, ये हमने कलर डिफाइन कर दिया बैच का। हमारी मर्जी हम कुछ भी दे सकते हैं। मैं इसको हटा के यहाँ से वार्निंग कर देता हूँ, वार्निंग। तो हमारे जो बैच का कलर है वो अब येलो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हम अपनी वेबसाइट में बैच इस तरह ऐड कर सकते हैं। तो बैच भी बहुत आसान है, ये बहुत छोटा टॉपिक था तो मैंने कहा इसको भी यहीं कवर कर लेते हैं। एक और तरह से बैच ऐड होता है पिल, बैच पिल, वो हम अब जब दूसरा कार्ड बनाएंगे तो हम वहाँ पर देखेंगे। अच्छा, कार्ड की हम बात कर रहे थे। कार्ड हमने टाइटल में जो हमने टाइटल देना होता है वो लिख दिया, और कार्ड टेक्स्ट में जो हमने डिस्क्रिप्शन देना होता है या कोई भी डिटेल्स डालनी होती है वो हम लिख देते हैं। और नीचे हमने सीधा एक कार्ड के लिए एक एंकर टैग के अंदर एक बटन बना दिया है बाय नाउ का। जैसे इस पर यूज़र क्लिक करें बाय नाउ के पेज पे ले जाए। इस वक्त क्योंकि हमारे पास कोई पेज इंटीग्रेट नहीं है, हमने कोई पेज कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो हमने यहाँ पर सिर्फ हैश यूज़ किया हुआ है। उसके बाद हमने कार्ड बॉडी की डिप क्लोज करी और कार्ड की डिप भी यहाँ क्लोज कर दी। अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि हमने कार्ड के लिए अब दूसरा कोड अपने पास लेकर आना है। मैंने बताया कार्ड का टॉपिक काफ़ी लंबा है, तो मैं इसको सारा कवर नहीं करूँगा, कुछ कवर करूँगा, कुल आप खुद से कवर करेंगे। इस वक्त जो हमने कवर किया है वो ये कवर किया है, ठीक है। इसका कोड यहाँ नीचे लिखा हो, यहाँ से कॉपी करें, अपने पास विजुअल स्टूडियो कोड पे पेस्ट करें और आपके पास ये वर्क हो जाएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन्होंने बटन नहीं लगाया हुआ, बाकी सारा काम सेम किया हुआ है, टाइटल नहीं दिया हुआ, सिर्फ बॉडी दी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने लिस्ट ऐड की हुई है कार्ड में, तो मैं इसको नीचे जाकर ये जो ऑप्शन शो हो रहा है मैं यहाँ पर इसको ऐड करता हूँ और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इमेज का ऑप्शन भी है, कार्ड टाइटल भी है, हमारा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी है, और ये हमारी लिस्ट आ गई 3, और ये हमने 2 लिंक्स ऐड कर दिए अपने कार्ड में। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर आके रिफ्रेश करता हूँ। इमेज क्योंकि हमारे पास हो रही, इमेज दे देते हैं यहाँ पे 123.jpg, ठीक है। और jpg URL मेरा सेम है। ओके, पेज रिफ्रेश नहीं होता सही तरह, हमने यहाँ पर इमेज लगा दी। अच्छा, ये किस तरह आया, डिस्क्रिप्शन और टाइटल और इमेज, ये सब हमें पता है। अब हम देखते हैं हमारी लिस्ट और लिंक किस तरह जनरेट हुई। हमने कार्ड बॉडी की जो डिव है उसको यहाँ पे क्लोज करा। उसके बाद हमने यूआईएल शुरू करा, क्योंकि हमें पता है हम जब भी लिस्ट ऐड करते हैं तो हम अनऑर्डर्ड या ऑर्डर्ड उसमें ऐड करते हैं, या तो हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट आई होती है या ऑर्डर्ड लिस्ट आई होती है। तो हमने यहाँ पे अनऑर्डर्ड के लिए यूएल यूज़ करा और उसके अंदर लिख दिया लिस्ट ग्रुप, कि अब हम इसके अंदर जो भी काम करेंगे वो लिस्ट की ग्रुप है।
लिस्ट ग्रुप फ्लश। लिस्ट ग्रुप फ्लश क्या काम कर रही है, अगर मैं इस क्लास को हटाऊं तो हम देख सकते हैं कि ये क्या काम कर रही है। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, हमारी जो लिस्ट है वो अब, अगर आप देख सकें, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखिए, ये कॉर्नर से थोड़ी सी राउंडेड हो चुकी हैं। मैं इस क्लास को वापस सेट कर देता हूँ। सॉरी, मैंने इसको ऐड करा तो हमारी जो लिस्ट के जो राउंडेड कॉर्नर थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह हमने एल आई का टैग यूज़ करा। एल आई टैग के अंदर हमने लिस्ट ग्रुप आइटम, याद है जब हम नेव बार में जब नेविगेशन से एंटर करते थे तो हम नेव आइटम यूज़ करते थे। अगर हम यहाँ से आके देखें, ये नेव आइटम यूज़ करते थे, ठीक है, नेविगेशन लगाने के लिए। इसी तरह हमने यहाँ पर लिस्ट ग्रुप आइटम यूज़ किया हुआ है कि हमारा पहला आइटम है, सेकंड आइटम है, थर्ड आइटम है। ठीक है, सिंपल हमने लिस्ट ऐड की हुई है। आप इसके अंदर कुछ भी नाम रख सकते हैं, जो भी आपके लिस्ट का नाम है एल आई टैग के अंदर। तो इसका कॉन्सेप्ट हमें काफ़ी हद तक क्लियर है। उसके बाद हमने बाहर आए हम यू एल के टैग से, और हमने कार्ड बॉडी का एक और टैग, एक और डिफ जनरेट करी। उसके अंदर हमने कार्ड बॉडी की दोबारा से क्लास दी थी। ठीक है, उसके अंदर हमने अपने 2 लिंक्स ऐड कर दिए। लिंक्स आप कोई से भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कार्ड लिंक एंड अदर लिंक। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा फेसबुक, और यहाँ पर मैंने http facebook.com मैंने लिंक दे दिया। अब ये जो मेरा लिंक है, फेसबुक का लिंक है, ये मुझे डी डायरेक्ट कर देगा फेसबुक से। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे डायरेक्ट फेसबुक पे ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने टारगेट ब्लैंक यूज़ नहीं करा। तो देखें, ये जो है पेज, हमारा फेसबुक का जो पेज है, हमारे कार्ड वाले पेज पे ही लोड हो गया, जिसकी वजह से हमारा कार्ड डिसअपेयर हो गया था। मैं इसको बैक कर देता हूँ, ये रिफ्रेश हो रहा है। हमने लिंक देख लिया कि हम अपनी वेबसाइट, अपने कार्ड के अंदर लिंक किस तरह से ऐड कर सकते हैं और लिस्ट किस तरह से ऐड कर सकते हैं। मैं इसको वापस लिंक कर देता हूँ, कार्ड में आते हैं, और अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हमारे पास क्या है। अच्छा, ये जो है काफ़ी यूज़ होने वाली चीज़ है, और काफ़ी ऐसी चीज़ है जो कि आपको यूज़ करनी पड़ सकती है। एक ये चीज़, और अपनी ये जो हमने टॉप पे चीज़ यूज़ करी थी, ये वैसे तो कार्ड का टॉपिक एक बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है, और अगर आप कार्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको कार्ड अच्छी तरह यूज़ करना आता हो तो आप अपनी बहुत अच्छी वेबसाइट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम कार्ड से आसान हो जाता है। आप इससे अपना अबाउट बना सकते हैं, आप इससे अपनी मेन्यूज़ बना सकते हैं, आप इससे अपने क्या कहते हैं, जैसे कोई पैकेजेस बना रहे हैं वो बना सकते हैं। आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट अगर बना रहे हैं तो उसमें आप प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं कार्ड से। ये जैसे ये जो कोड लिखा हुआ है, इससे आप अपने क्या कहते हैं, जैसे आपको डिटेल अपनी उस पर शो करवा रहे हैं वेबसाइट पे, तो आप अलग से उसको भी शो कर सकते हैं। आप अपना वेलकम जो क्या कहते हैं शो होता है वेबसाइट के टॉप पे नेविगेशन बार के बाद, आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम कार्ड की मदद से कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और सबसे पहले आके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास ये शो हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्लास दी हुई कार्ड, उसके बाद हमने कार्ड हेडर की क्लास यूज़ की। अच्छा, ये अब एक नई चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है। कार्ड हेडर की क्लास यूज़ करने से क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर कार्ड हेडर की क्लास हटा दूँ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो हमारा फीचर जो है वो अब सिंपल यहाँ पर शो हो रहा है। अब ये एक हेडर के तौर पे यूज़ नहीं हो रहा। तो हेडर की जो क्लास हमने यूज़ करी है वो इसलिए यूज़ करी है ताकि जो हमारा फीचर है वो एक हेडर के तौर पे दिख सके हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको अलाइन सेंटर भी कर सकता हूँ। हमने पहले भी देखा था कि हम टेक्स्ट को किस तरह सेंटर कर सकते हैं। मैंने इसको टेक्स्ट कर दिया, ठीक है। मैं इसको राइट भी कर सकता हूँ, लेफ्ट भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। अच्छा, बाकी का जो टेक्स्ट है उसको हम अलाइन नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे उसमें काम क्या हो रहा है। कार्ड बॉडी के हमने ये डिव बंद कर दी, उसके बाद हमने एक और डिव ओपन करी, इसको हमने क्लास दी कार्ड बॉडी की। ठीक है, कार्ड बॉडी की क्लास हम क्यों देते हैं, क्योंकि अब हम हेडर के बाहर काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने कार्ड टाइटल का दे दिया। कार्ड टाइटल हम क्यों देते हैं, क्योंकि हमें जैसे नाम किसी चीज़ का रखना है तो हमने वो यहाँ रख दिया। जैसे हमने किसी कंपनी का नाम रखना है तो मैं यहाँ रख देता हूँ कंपनी नेम। ठीक है,
कंपनी नेम यहाँ आ गया, और उसके नीचे हमने कंपनी के बारे में कोई भी चीज़ लिखनी है, जो डिटेल्स देनी है हमने वो यहाँ लिखी। ठीक है, गो टू, बल्कि फाइंड योर नीड। ठीक है, मैं इसको प्राइमरी से हटा के डार्क कर देता हूँ कि चीज़ें थोड़ी सी चेंज करके देखें, मैनिपुलेट करके देखें, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि चीज़ें किस तरह से चेंजिंग होंगी। देखिए, फाइंड योर नीड, इसका कलर भी डार्क हो चुका है क्योंकि हमने डार्क यूज़ किया है। कार्ड टेक्स्ट के अंदर हमने अपना टेक्स्ट लिखा हुआ है, पी का टैग बनाए, कार्ड टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर मैं इस क्लास को भी हटा दूँ तो हमारे पास क्या फ़र्क पड़ेगा? सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है वो पहले से ही डिफाइन है, ये हमारा टेक्स्ट है। तो ये क्लास हमने इसलिए यूज़ की हुई है। ताकि हम अपने ब्राउज़र को बता सकें हमारा जो हेडर है वो ये है, और कार्ड के अंदर टेक्स्ट का जो है वो ये है, ताकि हर चीज़ डिफाइन हो। अगर हमें कुछ चेंजिंग करनी है अपने पैराग्राफ के साथ, तो हम सिंपली इस क्लास को टारगेट करें और अपनी CSS की फाइल में जाके इसको कुछ भी चेंजिंग दे सकते हैं। उसके बाद हमने एक बटन ऐड किया हुआ है एंकर लिंक के अंदर। ठीक है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, BTN डार्क, फाइंड योर नीड। यहाँ पर हमने कोई लिंक नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हमने सिर्फ हैश यूज़ किया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हुई होंगी चीज़ें। और मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, अगर तो आप इसको वीडियो को वापस देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन फास्ट जाने की वजह ये कि हमारे पास कार्ड का टॉपिक काफ़ी लेंदी है, तो हमने इसको पूरा कवर करना है। अच्छा, ये इन्होंने इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस इन्होंने दिखाया है कि यहाँ पर फीचर जो है वो बिल्कुल लाइट है इसका फ़ॉन्ट का वेट, और यहाँ बोल्ड है। तो वो किस तरह से किया है इन्होंने कि यहाँ पर H5 का टैग यूज़ किया है सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर सिंपल डिफ की जगह H5 का टैग यूज़ कर दिया, तो हमारा जो फीचर्ड है वो थोड़ा सा बोल्ड हो गया, और फॉन्ट वेट उसका बढ़ चुका है ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप अपनी वेबसाइट पे किसी का कोड एंटर कर रहे हैं, ठीक है, किसी फेमस राइटर का, तो उस फेमस राइटर का जो कोड आप एंटर कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप कार्ड हेडर लिखेंगे, कार्ड हेडर में आप अपना कोड लिख देंगे। ठीक है, उसके अंदर उसके बाद आप कार्ड बॉडी एक और डिप ओपन करेंगे, उसके अंदर क्लास देंगे कार्ड बॉडी, और यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड हम किस लिए यूज़ करते हैं कि जैसे हम किसी राइटर का या किसी भी फेमस बंदे का कोई कोड लिख रहे हैं यहाँ पर, तो हम ब्लॉक कोड में लिखते हैं, ताकि जैसे हमारी वेबसाइट पे अगर किसी को कोई अपना कोड दिखे तो एक ब्लॉक कोड की शेप, इसको कोड की शेप में मिले, सिंपल टेक्स्ट की शेप में ना मिले। ये देखिए, एक कोटेशन शो हो रही है यहाँ पर कि ये किस बंदे का कोड है। ये सिंपल टेक्स्ट की तरह शो नहीं हो रहा ब्लॉक कोड के अंदर ऐड करने की वजह से। उसके बाद हमने सीधा उसके अंदर पी का टैग लगाया, जो कि हम HTML में देख चुके हैं। उसके बाद हमने फुटर का टैग यूज़ किया। फुटर का टैग हमने यूज़ किया कि हम ब्लॉक कोड फुटर क्लास देनी है। ब्लॉक कोड फुटर क्लास देने का मकसद ये है कि हम इसके अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो इस तरह से शो होगी। ये अगर मैं इसके अंदर इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इस क्लास को हटा देता हूँ, तो ये सिंपल टेक्स्ट की तरह शो हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमने इस क्लास को यहाँ पर एंटर करा, ताकि हमारा जो फुटर है वो एक ऐसे शो हो कि ये ब्लॉक कोड जिसका ये कोड है उसका नेम शो हो रहा है। ठीक है, और जैसे हमने किसी का कोड उठाया और किसी वेबसाइट से उठाया, किसी साइट से उठाया, तो हम उस साइट का टाइटल भी यहाँ पर दे सकते हैं। देखें, यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है, और उस साइट का हम टाइटल भी दे सकते हैं कि हमने इस फेमस कोड को इस वेबसाइट से उठाया है, उठाकर अपनी वेबसाइट में ओपन किया है। ठीक है, और यहाँ पर उसका नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने कोई वेबसाइट उठाया, कोई कोड उठाया है कोर्सेरा से, तो मैंने यहाँ पे कोर्सेरा लिख दिया कि मैंने ये कोड कोर्सेरा से उठाया है, समवन फेमस इन कोर्सेरा। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास अब क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं कॉपी करके सबसे पहले हमने एक डिफ बनाई, उसके अंदर हमने लिखा कार्ड, जो कि हमारी डिफाइन कर रहा है ब्राउज़र को कि ये कार्ड है। उसके बाद हमने टेक्स्ट सेंटर यूज़ किया है, जो कि हमारे जितना भी कार्ड के अंदर जितना भी टेक्स्ट है सबको सेंटर कर देगा। अगर मैं इस कार्ड टेक्स्ट सेंटर को हटा दूँ तो हमारा जितना भी सारा कोड है वो लेफ़्ट पर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसको
वापस से कंट्रोल Z करते हैं और हमारा जो सारा कोड है सब सेंटर में आ चुका है। उसके बाद हमने कार्ड हेडर यूज़ करा, कार्ड हेडर हम देख चुके हैं हम क्यों यूज़ करते हैं, कार्ड बॉडी हम देख चुके हैं हम बहुत कि हम क्यों यूज़ करते हैं, कार्ड टाइटल हमें पता है हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, कार्ड टेक्स्ट हमें पता है हम क्यों यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हमने एक बटन ऐड किया हुआ है और हमने फुटर ऐड किया हुआ है। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।